दोस्तों, जानवरों की दुनिया में मात्र एक ही कानून है, मरो या मार दो। और ये कानून भी जंगल के किसी संविधान में नहीं लिखा, बल्कि इस कानून को जानवर कठोर जीवन जीकर खुद ही सीखते हैं। दरअसल सभी जानवर एक आहार श्रृंखला का ही हिस्सा है। जंगल में सुचारू रूप से जीवन चलते रहने के लिए इस आहार श्रृंखला का चलते रहना बेहद आवश्यक है। इस तरह से देखा जाए तो एक जानवर दूसरे जानवर को खाकर केवल अपने हिस्से के कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। इस कर्तव्य का निर्वहन करते करते कुछ जानवर दूसरे जानवर को मारने के लिए बेहद ही खतरनाक तरीके अपनाते हैं। ऐसे तरीके जिन्हें देखने से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही खतरनाक हत्यारी जीवों के बारे में जानते हैं। मगरमच्छ। दोस्तों, आप यूँ समझ लीजिए कि जंगल में मगरमच्छ का जबड़ा जानवरों के लिए किसी पोस्टमार्टम करने वाली मशीन की ही समान है। कहने को तो ये खतरनाक जीव पानी के भीतर रहता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मगरमच्छ 90% उन्हीं जानवरों का शिकार करता है जो जमीन पर रहते हैं। मगरमच्छ बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि जमीन पर रहने वाले जानवर दिन भर चाहे जहाँ भी रहे, लेकिन पानी पीने के लिए वो नदी, तालाब या झील के पास जरूर आएंगे। और मगरमच्छ इसी इंतजार में घंटों तक बिल्कुल शांत किसी नदी या तालाब के किनारे पड़ा रहता है। वो अपने शरीर को पानी में इस तरह से छुपा कर रहता है कि चौकन्ना रहने वाला जानवर भी मगरमच्छ को देख नहीं पाता। और जैसे ही प्यासा जानवर अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी का पहला घूंट पी रहा होता है, ठीक उसी वक्त मगरमच्छ अपने खतरनाक जबड़ों से उस पर हमला बोल देता है। एक मगरमच्छ के जबड़ों में इतनी ताकत होती है कि एक बार अगर कोई जानवर उसके जबड़ों की पकड़ में आ जाए तो उसके बचने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। मगरमच्छ जैसे ही अपने शिकार को अपने खतरनाक जबड़ों के बीच में दबोचता है, वैसे ही उसे तुरंत खींचकर गहरे पानी के अंदर ले जाता है। शिकार अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और इसी बीच मगरमच्छ अपने शिकार के किसी एक अंग को पकड़कर अपने शरीर को किसी गिन्नी की तरह घुमा देता है। और मगरमच्छ ऐसे ही तब तक घुमाता रहता है जब तक शिकार के शरीर का वो हिस्सा टूटकर उसके शरीर से अलग ना हो जाए और शिकार के उस पूरे हिस्से को बिना चबाए ही निगल जाता है। मगरमच्छ की एक टेक्निक इतनी खतरनाक होती है कि शिकार के मरने से पहले ही उसके शरीर को बिल्कुल चीर कर रख देता है। यही वजह है कि मगरमच्छ को दुनिया का सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है। जंगली कुत्ते। दोस्तों, जंगली कुत्ते बेहद ही माहिर शिकारी होते हैं। जंगली कुत्ते ज्यादातर बड़े झुंड बनाकर ही रहते हैं और उनके एक झुंड में 2 दर्जन से भी ज्यादा कुत्ते हो सकते हैं। और वो कितने खतरनाक होते हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शेर जैसा जंगल का राजा भी जंगली कुत्तों के झुंड से पंगा लेने से डरता है। आपको बता दें, जंगली कुत्ता जब अपने शिकार का पीछा करता है तो वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार के पीछे पीछे दौड़ता है। लेकिन जंगली कुत्ते द्वारा किए जाने वाले शिकार की सबसे खास बात यह है कि कुत्ता अपने शिकार के पीछे लगातार दौड़ता रहता है और ठीक उसी के पीछे उसके झुंड के सभी कुत्ते धीमी रफ्तार से दौड़ रहे होते हैं। और जैसे ही आगे चलने वाला कुत्ता थक जाता है, तुरंत उसकी जगह दूसरा कुत्ता आ जाता है। और इसी तरह सभी जंगली कुत्ते आपस में मिलकर उस शिकार का कई किलोमीटर की दूरी तक पीछा कर रहे होते हैं। और जैसे शिकार थक कर धीमा होता है, तभी सभी जंगली कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं। एक लंबे समय तक शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगली कुत्ते भूख से इतने बेचैन हो जाते हैं कि अपनी भूख को दूर करने के लिए जंगली कुत्तों का समूह अपने शिकार के मरने का इंतजार भी नहीं करता और अपने शिकार को जिंदा ही नोच नोच कर खाना शुरू कर देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार तो ऐसा होता है, जब तक जंगली कुत्तों का शिकार मरता है तब तक जंगली कुत्ते उसे खाकर आधा खत्म कर चुके होते हैं। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक शिकार जिसे मरने तक का भी वक्त नहीं मिलता, उसे आधा खाकर खत्म कर दिया जाता है। यही वजह है कि जंगली कुत्तों को जानवरों की दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा माना जाता है। बाज। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई आपको आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाए और बिना किसी सुरक्षा के ऊपर से नीचे फेंक दे तो सोचिए वो मंजर कैसा होगा। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले गोल्डन ईगल तो ऐसा ही करते हैं, जो कि अमेरिका और एशिया के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बाज माना जाता है। जब ये बाज अपने पंखों को फैलाता है तो उसका आकार 7 फीट से भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है और ये बाज अपने से 2 गुना वजन वाले शिकार को भी उठाकर हवा में उड़ा सकता है। वैसे जब ये बाज अपने से छोटे जानवर पर हमला करता है तो छोटा जानवर तो बाज के एकमात्र पंजे के वार से ही मारा जाता है, लेकिन जब बाज के सामने अपने से 2 गुना आकार का कोई बकरी या
फिर बेड़ दिखाई देता है तो उस वक्त ये बाज खतरनाक चाल चलता है। बाज को इस बात का पता चल जाता है कि उसके पंजों के वार से छोटे जानवरों को तो मारा जा सकता है, लेकिन इस वार से लोमड़ी, भेड़ या बकरी का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। इसलिए वो बाज सबसे पहले उस जानवर को पकड़कर हवा में काफी ऊपर ले जाता है और ऊंचाई पर ले जाकर उस बकरी या भेड़ को जमीन पर छोड़ देता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई 20 से 30 किलो का जानवर जमीन पर गिरेगा तो उसकी क्या हालत होगी। जमीन पर गिरते ही वह जानवर अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद बाज उसके शरीर के चीतड़े करके उसे नोचकर खाना शुरू कर देता है। यही वजह है कि बाज को दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी में शामिल किया गया है। लेपर्ड सील, ये खतरनाक समुद्री जीव जिसका नाम लेपर्ड सील है, जब आप इसे पास से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो धरती पर मौजूद सबसे मासूम जानवरों में से एक है। लेकिन इस मासूम सी शक्ल के पीछे एक ऐसा दरिंदा छिपा है जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मासूम से दिखने वाले जानवर के जबड़े इतने खतरनाक होते हैं कि इसे अंटार्कटिका का मगरमच्छ भी कहते हैं। जब ये खतरनाक जबड़े वाला जानवर अपने शिकार को पकड़ता है तो उसका गला कर नहीं मारता, बल्कि कुछ मिनटों के अंदर ही अपने शिकार के चीतड़े उड़ा देता है। वैसे लेपर्ड सील का सबसे पसंदीदा शिकार समुद्र में पाए जाने वाले पेंगुइन है, लेकिन जब ये पेंगुइन को पकड़ता है तो उसके साथ एक ऐसा खतरनाक बर्ताव करता है जिसे जानने के बाद आपको इस जानवर से नफरत हो जाएगी। दरअसल जब लेपर्ड सील किसी पेंगुइन को पकड़ता है तो सबसे पहले उसे बाहर जमीन पर लेकर आता है और उस पेंगुइन के साथ अवैध संबंध बनाता है। भले ही आपको यकीन ना हो रहा हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अवैध संबंध बनाने के बाद लेपर्ड सील अपने शिकार को वापस पानी के अंदर या बर्फ के पास लेकर जाता है और उसे पानी या बर्फ पर तब तक पटकता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए, और मरने के बाद अपने शिकार के चीतड़े उड़ाकर उसे हजम कर जाता है। दोस्तों, वैसे एक लेपर्ड सील का वजन 300 किलोग्राम तक हो सकता है और अब तक कई मामले ऐसे आ चुके हैं जब इस सील ने इंसानों के ऊपर भी हमला कर दिया है। हालांकि बर्फीले इलाके में रहने की वजह से वैज्ञानिक भी इनके बारे में ज्यादा नहीं जान पाए हैं, लेकिन इस जानवर के कारनामों को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि ये हमारी पृथ्वी पर रहने वाले सबसे खतरनाक दरिंदों में से एक हैं। सेक्रेटरी बर्ड। दोस्तों, सेक्रेटरी बर्ड एक लंबी टांगों वाला मांसाहारी पक्षी है जो कि अपने सिर पर मुकुट जैसे पंखों के कारण बेहद सुंदर दिखाई देता है, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बड़ा ही खतरनाक चेहरा भी छिपा होता है और यही वजह है कि इस पक्षी को दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। वैसे ये पक्षी जमीन पर रहने वाले कीड़े मकोड़े को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन ये पक्षी जब किसी सांप को देखता है तो उस पर अपने पंजों से इतना खतरनाक वार करता है कि एक ही हमले में ज्यादातर सांप मारे जाते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सांप कितना जहरीला है, ये बस उसे देखते ही अपनी टांगों से जोरदार हमला शुरू कर देते हैं। और जब सांप अपने बचाव के लिए इनके टांगों पर पलटवार करता है तो सांपों के दांत टूट जाते हैं, लेकिन इन पक्षी के मजबूत टांगों पर कोई असर नहीं होता। इनके पंजों में कितनी ताकत होती है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर ये अपने पंजों से किसी इंसान पर हमला भी कर दें तो इंसान बुरी तरह से घायल भी हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने प्रकृति ने इस धरती पर कितने खतरनाक और दरिंदे जानवरों को बनाया है। वैसे आपको कौन सा जानवर सबसे खतरनाक लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट हमें जरूर दें। धन्यवाद।